हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है आज डेट है 26 जनवरी और आज का दिन जो है रिपब्लिक डे है या जिसको हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आप सभी वैसे जानते ही हैं कि आज के दिन ही जो है 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और भी आपको इसके बारे में पता ही होगी, जैसे कि हमारा देश जो है 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। उस समय तक जो है भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। वहाँ पर उन्हीं का जो है तंत्र जो है प्रजातंत्र जो है चलता था, प्रशासन। उसके बाद बहुत से हमारे वीर अमर शहीदों ने संघर्ष किया और उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त सन 1945 को आज़ाद हुआ। उसके बाद लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई और उसमें जो है देश को चलाने के लिए एक विधान बनाया गया जिसको हम संविधान कहते हैं। और जो है संविधान जो है हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ था और वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। तभी से हम हर वर्ष इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में भी हम इसको मनाते रहेंगे। तो आपको मेरी बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं। इसी के साथ आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है एक @शिवदयाल sir1567 और दूसरा हैंडल है @शिवदयाल sir2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएं कि वो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे और मैं ये कोशिश करता ही रहूँगा। और आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है, आप मेरा सहयोग करें। इसी के साथ आज के टॉपिक में जो आपका एपिसोड है उसमें मैं फ्रिक्शन यानी भिन्न के बारे में बताऊंगा। ये मैथ का टॉपिक है फ्रैक्शन, क्योंकि साइंस के मैंने कई टॉपिक्स करा दिए, कुछ इंग्लिश में भी। मैथ में कई दिन से टॉपिक्स नहीं हुआ था, इसलिए आज मैंने मैथ को चुना। तो मैथ में आज फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, यानी भिन्न क्या होती है। फ्रिक्शन का मतलब कोई चीज़ वन होती है, वन को कहते हैं कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूर्ण, ये क्या है, पूर्ण है, वन है। लेकिन जब इसको फ्रैक्शन कर दिया जाए, जैसे ही हमने एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स कैसा पूर्ण है, इस बॉक्स को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें जैसे इस तरीके से, तो अभी तक ये वन बॉक्स था, अब इसके कितने 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, यानी इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया। तो अब इसका जो वन पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, जैसे वन पार्ट है इसे, तो ये प्रत्येक जो वन पार्ट है इसको 1/4 कहेंगे। 1/4 ये हो गया। अगर ये सेम है लेकिन 4 पार्ट हैं तो इसलिए 1/4 ये होगा, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये हो जाएगा। यानी सभी पार्ट्स कितने होंगे। अगर इसमें से हम 2 पार्ट्स को लेंगे, इतना को लेंगे, इतने वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, क्योंकि 2 पार्ट्स ले लिए। 3 पार्ट्स को हम लेंगे इतना, तो क्या हो जाएगा 3/4, 3 थर्ड पार्ट्स हो गए। और 4 पार्ट्स को पूरा का पूरा अगर हम ले लेंगे तो 4/4 यानी 1 हो गया। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक जो है कंप्लीट संख्या होती है या कंप्लीट कोई चीज है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो फ्रिक्शन बनता है या जिसको हम भिन्न भी कहते हैं। तो फ्रिक्शन का मतलब है, अब जैसे आप नॉर्मल जीवन में जो है बहुत सारे उदाहरण देखते हो, जैसे लोग बताते हैं जैसे तरबूज वाला है, जैसे ये कोई एक गोल तरबूज है, तरबूज को जैसे टुकड़े कर दिए, तो ये कितना तरबूज था 1, इसके टुकड़े हमने कर दिए इस तरीके से, तो कितने टुकड़े हो गए, इनको जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पार्ट्स हो गए इसके, 9 पार्ट्स में। तो अगर 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया तो इसका अगर हम किसी को एक पार्ट्स देंगे तो 1 पार्ट्स को क्या कहेंगे हम, यानी 9 में से 1 लिया। 9 में से कितना लिया कि हम टोटल पार्ट्स कितनी है, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 0 9 या 9 हो गया।
अब इसमें से हम वन पार्ट को लेंगे, वन पार्ट, तो वन पार्ट को क्या लिखेंगे 1/9। टू पार्ट्स लेंगे तो क्या लिखेंगे 2/9। थ्री लेंगे तो 3/9। यानी जितने पार्ट्स हम इसमें से लेंगे उतने पार्ट्स को हम उतने। तो अब यहाँ पर हम जो फ्रैक्शन में इस तरीके से हमने इसके 9 पार्ट्स करे, तो 6 पार्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा 6/9। 8 लेंगे 8/9। अगर हम इसके 9 पूरे पार्ट्स ले लेंगे तो 9/9 का मतलब 1 हो गया। तो इससे हम समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या को जो है पार्ट्स में विभाजन कर देना भिन्न या विभाजन या फ्रिक्शन कहलाता है। तो अब जो फ्रिक्शन का 1/9, 2/9, 3/9, तो जनरल में आपने सामान्य जीवन में देखा होगा कुछ बच्चों से, कुछ जो बुजुर्ग लोग क्वेश्चन पूछते हैं या जो अनुभवी लोग हैं कि हम 1/2 में क्या जोड़ें कि पूरा 1 हो जाए। तो इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 1/2 उसमें क्या जोड़ें। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ भी नहीं करना है, एक इजी तरीका अपना अप्लाइड करना है। क्योंकि 1 बनाना है तो इसको 1 में से डिवाइड कर सबट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस का 1/2 तो कितना आ जाएगा, इसका करोगे 2 बन जा 2, 2 में से बन गया 1, 1/2। तो यानी 1/2 में 1/2 अगर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, कंप्लीट पूरा 1 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ट्राई करके देख लो, 1/2 प्लस का 1/2, इसका क्या लोगे आप, कैरी लोगे 2, 1 + 1 यानी 2/2, काट के कितना हो गया 1। यानी संख्या में अगर हमें पता चलना है कि इतने में कितना जोड़ दें 1 हो जाए, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं और बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर तक के बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं बता पाते हैं। छोटे बच्चों की तो आप बात ही छोड़िए। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूं कि इसमें सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएंगे और उनको कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी कि कितने में क्या जोड़ें और उतने को पूरा हो जाए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 3/19 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें पूरा 1 हो जाए, पूरा 1 हो जाए, तो अब इसमें बच्चे चक्कर में पड़ जाएंगे कि क्या जोड़ें। भाई उनको तो 1/2 का याद था तो 1/2। तो अब मैंने क्या बताया था, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उसी पर आप फोकस करेंगे। तो इसको क्या करेंगे 1 में से हटा दीजिए, 1 माइनस का 3/19, इसका 1 है, एलसीएम लेंगे 19 आएगा, 19 माइनस का 3 तो 16/19 कितना आ गया 16/19 आप ऐड कर दीजिए और ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसको हम ट्रायल करके भी देख लेते हैं। जैसे 3/19 प्लस का 16/19, दोनों को 19 किया, यहां से कितना आ गया 3 प्लस का 16, 19/19 इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछता है कि कितने में हम क्या जोड़ दें कि 1 हो जाए, तो आपको सीधा सा फंडा अपनाना है कि 1 में से उस संख्या को आपको डिवाइड कर देना, मतलब सबट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक आप, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आप समझ में आ गए। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतने में समझ जाओगे कि कितने में क्या जोड़ें कि वो पूरा 1 हो जाए। और भी आप कितना बड़ा कितना छोटा या कैसा भी आप आंसर ले लीजिए, इस तरीके से आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कोई आपसे कहे कि 5/7 में क्या जोड़े 1 हो जाए, तो वही टेक्निक्स अपनाते हैं हम। 1 माइनस का 5/7 किया तो 7 में से 5 गया 2/7, तो क्या जोड़ेंगे 2/7, 2/7 प्लस का 5/7, 7/7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आज आप जो फ्रिक्शन के बारे में इतना तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि फ्रिक्शन में किस संख्या में क्या जोड़ें कि पूरा 1 हो जाए, तो आप उसको फ्रिक्शन में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और इसको अपने से कर पाएंगे। और ये समझ जाएंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न का मतलब क्या होता है, किसी एक संख्या को टुकड़ों में विभाजित करके उसमें से कितने टुकड़ों को काउंट जो करेंगे उसे हम उसका अंश या भिन्न कहलाते हैं। उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम अंश कहते हैं
और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, अंश ऊपर का भाग है और हर उसका कितना जो है, ये इस तरीके से हम उसको लेकर चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया, इसको लिख लीजिए न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इस तरीके से आपके ये अंश और हर को हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी काउंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आप भिन्न के बारे में समझ रहे, अब इनका जैसे सबट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है या डिवीजन होता है, उसके बारे में भी बहुत सारी कंसेप्ट होती हैं। तो केवल आज मैं आपको इसका एडिशन करना सिखाऊंगा कि एडिशन कैसे करते हैं। तो भिन्न का जैसे हमको एडिशन करना है, इनका जोड़ना है, तो जोड़ने के बारे में क्या करेंगे, एडिशन के बारे में। तो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमको कोई भिन्न दिए 3/4 और एंड 6/4, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले हम ध्यान देते हैं नीचे वाली संख्या पर, डिनोमिनेटर पर। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, कैसा है, सेम है, तो जैसे 3/4 प्लस का 6/4, तो जोड़ेंगे 3 और 6 कितना हो गया, 9/4। क्योंकि जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है या हर जिसको हम कहते हैं वो सेम है, तो ऊपर वाली संख्याओं को आप सीधा साधा जोड़ के रख दीजिए और नीचे वाले को लिख दीजिए ज्यों का त्यों, आपका भिन्न पूरा हो गया। ऐसा कोई भी भिन्न कितना भी बड़ा ले लीजिए, जैसे 16/71 प्लस का 28/71, इसको ले लीजिए। तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, हर समान है, तो बस इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 28 और 16 जोड़ दीजिए, 44 हो गया, 44/71 हो गया इसका आंसर। तो अगर आपका हर जो है समान है, तो आपको भिन्न को जोड़ना, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स हो, 4 पार्ट्स हो, आप उसको आसानी से, अब जैसे और इससे बड़ी ले लेता हूं मैं, 3/8, 5/8, 6/8, 9/8, ये यानी बड़ी ले ली मैंने। लेकिन सबका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो सेम है तो आपको क्या करना है, नीचे 8 लिख देना है, बाकी सबको 8, 3 और 5 8, 8 और 6 कितना 14, 14 और 9 हो गया 23, ये आ गया 23/8। चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, और अगर इसको सही बटा में आप करना चाहो तो 8 का टेबल लेंगे, 8 3 या 24 ज्यादा होगा, 8 2 या 16, बचा कितना 7, 2 राइट 7/8, यानी 2 सही 7/8 हो गया। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारा न्यूमरेटर जो नीचे वाला जो हर है वो समान है या नहीं समान है, तो आपके लिए भिन्न करना कुछ भी कठिन काम नहीं है। अब जब कंडीशन हमारा ये समान नहीं होता है, तब कई सारी कंडीशंस बदलती हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज मैंने आपको जो भिन्न बता दिया, फ्रैक्शन बता दिया, और उसको कैसे ऐड करते हैं ये बता दिया। कल में अगर आपको इसमें जो बताया है, हर अगर समान है तब कैसे जोड़ना है ये बता दिया। अब हर जब असमान होंगे उसके बारे में मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूं। आप मेरा सहयोग करें, मैं भी आपका सहयोग पूरा से करूंगा। इसी के साथ आज के चैनल में धन्यवाद। ओके बाय।